दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर खा लेना। पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हां दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और इस दिन महाशिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई घेराव का एक साथ मिलान होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग ध्वनियों का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन शिव नामक योग बन रहा है और सिद्धि नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या न करें, पर महाशिवरात्रि के दिन यह फल जरूर खा ली। दोस्तों, हम सारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आपसे पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले उन्हें की जगह हम कहीं न कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए? शिव जी की पूजा में और कैसे बचें, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्त, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल्द बाहर निकलता है उसको कभी मत लंगी। उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे नहीं चाहिए। उसे लाने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की, जाति आदि परिक्रमा जरूर करें। तुलसी के पत्ते भूल कर भी शिव जी को अर्पित करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। ये सब स्त्री शोभा की वस्तु हुए हैं और सब्जी तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी आरोपित नहीं करना चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्राशन करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। शिव जी को भूल कर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे महाशिवरात्रि पर तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें। दोनों का आखिरी बात एक साथ आपको मिलेगा, बेलपत्र। बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंद्रन है तो उसे पानी में घोलकर आप उन लिखी राम लिखी, फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें शिव जी की पूजा में। अब शायद जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल टूटा हुआ न हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति साधना को यह व्रत आदि करनी चाहिए। भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उदय से पहले जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है, इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान आदि अवश्य कर लें।
इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी न करें। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही शंख से जल अर्पित न करें, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध शिव जी ने ही किया था। इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिव जी रुष्ट हो जाएंगी, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। आप तुलसी की मंजूरी अर्पित कर सकते हैं कि चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग न करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। इस दिन घर में झगड़े, क्लेश, लड़ाई झगड़े से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसी योनि में जाना पड़ सकता है जो खुद का मलमूत्र चाटते ही भयंकर दुष्ट सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जहां तक संभव हो व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। और इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे, आप जितना ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी, क्योंकि पूरे साल हम इस दिन का इंतजार करते हैं। भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं? इसीलिए भगवान शिव की आराधना शिवरात्रि पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता नहीं, डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी में की चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा अलावा लेकर 10 छिना जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते ही दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चलाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसे न तो उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल चढ़ाना, कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं। पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं शिवरात्रि के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से महाद्वीप की कृपा सदैव बनी रहती है? भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के डमरू, शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बचाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अंशसार एक मूर्ख रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने को ऊर्जा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भी किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोरपंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोरपंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोरपंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोरपंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती।
ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हम बनी रहती है दोस्तों। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अब खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन था जरूर लें। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भर खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भंग नहीं खाते हैं तो आप बेर का फल भी खा सकते हैं।